नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ इस दोनों का हम लोग आज कंपेयर करेंगे। हम लोग समझेंगे कि इसका क्या ब्रोकरेज चार्जेस है और क्यों हम लोगों को अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसके लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ बेहतर है। तो देखिए, अगर रेटिंग्स का बात करें सबसे पहले तो इसमें तो अपस्टॉक्स का सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग्स दिया गया है। ओवरऑल रेटिंग सबसे अच्छा है, बेटर देन एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। ब्रोकरेज के मामले में भी अच्छा है, बेटर देन एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग में भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। एंड कस्टमर सर्विस में आपको मैं दिखा देता हूँ, कस्टमर सर्विस में अपस्टॉक्स का बेहतर है। अभी देख लेते हैं इसका जो मेन रीज़न है क्यों इसको लोग प्रेफर करते हैं एंड क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। दोनों में से मेन डिफरेंस है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से फुल सर्विस ब्रोकर और अपस्टॉक्स जीरोधा है डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, दोनों का जो ट्रेडिंग एक्सचेंज सपोर्ट करता है लगभग सेम ही है। यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के पास, और अपस्टॉक्स एक्चुअली न्यू एजेड ब्रोकरेज, यह नया नया आया है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट का जो नंबर्स है कंपेयरिंग टू एचडीएफसी सिक्योरिटीज थोड़ा सा कम है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन जो डिफरेंस है दोस्तों, जो मेन डिफरेंस है वो है ब्रोकरेज चार्जेस का। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में कंपेयर टू अपस्टॉक्स। इसलिए अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना समझदारी होगा अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अपस्टॉक्स में जो ब्रोकरेज है बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है बट फिर भी आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पर भी क्लिक करके अपना अपस्टॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अभी आते हैं दूसरा डिटेल्स के बारे में, जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अभी इसका ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस एंड अलग डिटेल्स का। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट अभी देखिए, अभी भी अपस्टॉक्स में फ्री है, जहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज में 999 चार्जेस लगता है। एएमसी यहाँ पे फ्री है, यहाँ पर भी फ्री है, बट यहाँ पे जो डीमैट का जो एएमसी है वो फ्री है अपस्टॉक्स में, बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आपको 750 रुपीज़ पर एनम आपको लगेगा। ठीक है, ये है मेन डिफरेंसेस। अभी भी हम लोग ब्रोकरेज प्लान देख लेते हैं। अभी हम लोग मेन टॉपिक्स पे आ गया है, जहाँ पे ब्रोकरेज प्लान हम लोग देखेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और अपस्टॉक्स का। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रोकरेज है दोस्तों, यहाँ पे जो प्लान नेम है मैक्सिमम 20 रुपीज़ आपको हर ऑर्डर में ट्रेडिंग प्लान में लगता है, और यहाँ पे डिपेंड करता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कौन सा ब्रोकरेज प्लान आप ले रहे हो उसके ऊपर। एंड इक्विटी डिलीवरी में देखिए 20 रुपीज़ करके है, ये जो अपस्टॉक्स का है 20 रुपीज़ और 2.5% व्हिच वर इज लोअर, बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में 0.50%, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। और इक्विटी इंटरडे में 0.05 है और 20 रुपीज़ लोअर, यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर देखिए इक्विटी फ्यूचर्स में अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का लगभग एक ही है। इक्विटी ऑप्शंस में यहाँ पे सिर्फ 20 रुपीज़ लगता है, हाँ, जहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज में 100 रुपीज़ पर लॉट यहाँ पे आपको देना पड़ता है, जो कि स्टॉक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्विटी फीचर्स तो आपने देख लिया, अभी इक्विटी ऑप्शंस पर देखिए, ये जो ऑप्शंस है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लैट फ्री ₹20 है आप स्टॉक्स में, जहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज में 100 रुपीज़ या फिर 0.1% लगता है। करेंसी भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज ज़्यादा लेता है, और यहाँ पे देखिए मिनिमम ब्रोकरेज जो है यहाँ पे नील है ऐप स्टॉक्स में, बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में 25 रुपीज़ मिनिमम फीस है, आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ब्रोकरेज का मेन हिस्सा। अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़। अभी देखिए हम लोग ट्रांजैक्शन चार्जेस पर आते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है
और ट्रांजैक्शन चार्जेस है एक्चुअली सभी के लिए लागू होता है, जो भी ट्रेड करता है उसके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और आप स्टॉक्स में बराबर है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है 210 पर यहाँ पे करोड़ लगता है इक्विटी फीचर्स में, जो कि काफ़ी कम है। बट कंपेयरिंग टू एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ये सारे मामले में जो करेंसी फीचर्स है ये अगर आप लॉट वाइज करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा महंगा मुझे लग रहा है इन आप स्टॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो चार्जेस है कंप्लीट प्लान्स के मामले में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा ब्रेकअप दे के आपको समझाने की कोशिश किया कि अपस्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी कम ब्रोकरेज चार्जेस है। बट अब अगर आप बहुत ज़्यादा खरीदते हो तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू गो विथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। अभी देखिए हम लोग आते हैं कि अकाउंट ओपनिंग का फीचर्स क्या क्या उपलब्ध है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अपस्टॉक्स में ये सारे जो ऑल इन वन अकाउंट है, 3-in-1 अकाउंट चार्टिंग, ये सारे के सारे उपलब्ध है। एल्गो ट्रेडिंग अपस्टॉक्स में है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में नहीं है, बाकी सारे सभी में उपलब्ध है। और यहाँ पे 315 का ही यहाँ पे यह है। एनआरआई ट्रेडिंग एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में है, यहाँ पे एनआरआई ट्रेडिंग अभी अपस्टॉक्स में नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एनआरआई कस्टमर के लिए। अभी देखिए हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस टाइप सिक्योरिटीज में प्रो टर्मिनल एक ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। अपस्टॉक्स में अपस्टॉक्स प्रो यूज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। डेस्कटॉप डेमो इस टाइप सिक्योरिटीज में है बट अपस्टॉक्स में अभी भी नहीं है। वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स में भी है, इस टाइप सिक्योरिटीज में भी है। मोबाइल साइट, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड, iOS, आईफोन सारे के जो है वो उपलब्ध है अपस्टॉक्स में। बट आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का जो iOS ऐप है वो उपलब्ध नहीं है, या फिर वो इनकेपेबल है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता है। बट अपस्टॉक्स का दोनों में काम करता है, बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। अभी आता है कि दूसरा जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर देखिए जो रेटिंग्स की बात किया जा रहा है, जो रेटिंग्स कंपेयर टू एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ एंड अपस्टॉक्स का, तो मैं आपको सिर्फ ओवरऑल रेटिंग्स बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल रेटिंग्स है दोस्तों, यहाँ पे अपस्टॉक्स को ज़्यादा रेटिंग्स मिला है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ब्रोकर का जो रेटिंग्स है अपस्टॉक्स को मिला है 3.7 बेस्ड ऑन 12 कस्टमर रिव्यूज़, एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को मिला है 2.4 आउट ऑफ 5 फ्रॉम 96 कस्टमर रेटिंग्स। तो यहाँ पे विनर है अपस्टॉक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग्स मिला है अपस्टॉक्स को। हालांकि इसका जो रिव्यूज़ का नंबर है वो एचडीएफसी सिक्योरिटी से काफ़ी कम है, बट अगर हम लोग रेटिंग को इसको नंबर्स को पकड़े तो अपस्टॉक्स इज़ द विनर। अभी एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जो आपको भी जानना ज़रूरी है कि इसका जो कस्टमर सपोर्ट है ये कौन सा लेवल में काम करता है, अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे देखिए 24 कस्टमर सपोर्ट तो किसी पर भी नहीं है, ना तो अपस्टॉक्स में नहीं तो इसमें। इसके एक टाइम रहता है 9 to 7, इस टाइम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल सपोर्ट दोनों में उपलब्ध है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन लाइव चैट दोनों में, फ़ोन सपोर्ट दोनों में। टोल फ्री नंबर बिल्कुल नहीं है। और जो बाकी जो है वो आप देख सकते हो कि सारे के सारे लगभग सेम ही है। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ईमेल भी आप नोट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ओवर ईमेल। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। अभी जो और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए अपस्टॉक्स में ना एचडीएफसी सिक्योरिटीज से ऐसा रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अगर आप देखेंगे ये सेक्शंस, रिसर्च म्यूचुअल फंड, रिसर्च इक्विटी रिपोर्ट्स, रिसर्च ईटीपी, ईटीएफ, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में उपलब्ध है। अभी जो मेन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का, यहाँ पे देखिए डीपी दोनों का ही सीडीएसएल है। ठीक है, और दोनों का देखिए डीपी का जो आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डीमेट अकाउंट, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे एक्चुअली कभी कभी अपस्टॉक्स में फ्री देता है,
और यहाँ पे फिक्स्ड है फॉर HDFC सिक्योरिटीज 750 पर एनम। ठीक है, एडवांस डिपॉजिट कुछ भी नहीं है आप स्टॉक्स में। और यहाँ पे चार्जेस, बाकी चार्जेस भी आप देख सकते हो। तो कॉम्परेटिवली जो अगर कॉस्ट की बात करें, अगर ज़्यादा एक्सपेंस की बात करें, तो आप स्टॉक्स इज़ चीपर देन HDFC सिक्योरिटीज़, ऐसा मुझे लगता है। अभी पे इन और पे आउट का अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पे इन और पे आउट आप स्टॉक्स में जो है यहाँ पे UPI ऑप्शंस ये सारे के सारे उपलब्ध है। एंड यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है इन आप स्टॉक्स। आप यहाँ पे चेक, UPI, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, नेफ्ट, RTGS, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। बट HDFC सिक्योरिटीज में कुछ ही ऑप्शंस है, चेक, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र में आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का लिंक होना ज़रूरी है HDFC सिक्योरिटीज के साथ, बट आप स्टॉक्स में आप कोई भी बैंक का लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बैंक सपोर्टेड एंड चार्जेस, यहाँ पे अराउंड 30 बैंक अलाउस करता है यहाँ पे आप स्टॉक्स में। और यहाँ पे HDFC मेनली सपोर्ट करता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अगर कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो आप स्टॉक्स और HDFC के साथ। तो ये था पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन बिटवीन आप स्टॉक्स एंड HDFC सिक्योरिटीज़। अगर आपको आप स्टॉक्स के साथ जाना है तो आई विल रिकमेंड आप स्टॉक्स, क्योंकि आप स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज है दोस्तों काफ़ी कम है कंपेयरिंग टू HDFC सिक्योरिटीज़। तो अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक। तो वहाँ पे जाके आपका अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और आप स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज चार्जेस है बहुत ही सस्ता है कंपेयरिंग टू HDFC सिक्योरिटीज़। बट आई लीव अप टू यू, आप अगर NRI कस्टमर्स है और अगर आप वैल्यू एड सर्विसेज चाहते हैं तो यू कैन गो विथ HDFC सिक्योरिटीज़ ऑल्सो, इट इज़ अप टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिटेल वीडियो। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।